अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखें जी, आज हम इसके अंदर जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास डेरिवेटिव और इंटीग्रेशंस के साथ जो है उसको ताल्लुक है। तो इसके अंदर देखें जी, हमारे पास इसमें आपके पास चैप्टर पेज नंबर मैं आपको बताता हूँ कि आप वो पेज नंबर जो है वो आप फाइंड आउट कर लें, उसे रन आउट कर लें, तो फिर इंशाल्लाह हम आगे की तरफ मूव करते हैं। ये पेज नंबर हमारा 1 है। पेज नंबर 1। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपके सीआर जो है मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मोबाइल पे कर लेना अगर कोई प्रॉब्लम आए। बिजनेस मैथमेटिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स, इसके अंदर पेज नंबर में अभी इसका फाइंड आउट करते हैं, फिर इस प्रॉब्लम को लिखते हैं और फिर इसको हम समझेंगे। इसके लिए जो बुनियादी ज़रूरत है वो डेरिवेटिव्स के रूल्स हैं जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपके लिए, यानी डेरिवेटिव के रूल्स हम जो है वो लिख रहे हैं। मेरी आवाज आपको आ रही है? जरा रिस्पॉन्स दें। जी सर, आ रही है। ठीक है। उसके बाद अब ये हमारे पास क्या कहते हैं, आप अपनी बुक्स का भी निकाल लें पेज। जो बुक्स आपके पास है वही बुक्स मेरे पास है, लेकिन इसके बावजूद भी स्टेटमेंट लिखूंगा मैं कि ये हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट से हमारा इसका ताल्लुक है। ये देखें जी, हमारे पास है पेज 778। इसके ऊपर ये लिखा हुआ है, पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। द ट्रांसिट अथॉरिटी, प्रॉब्लम हमारे पास, प्रॉब्लम पेज नंबर 780। पहले हम प्रॉब्लम को समझेंगे, उसके बाद इसको करेंगे। द ट्रांसिट, आप भी लिखें अपनी कॉपी पेंसिल पर, आप भी लिखें द ट्रांसिट अथॉरिटी कॉपी पेंसिल लेकर आप भी लिखें। हैज सर्वेड सिटीजन्स अपने शहरियों का उन्होंने सर्वे किया। टू डिटरमिन, ये मालूम करने के लिए, क्या चीज मालूम करनी थी वो अभी ये आगे बयान करेंगे प्रॉब्लम के अंदर। टू डिटरमिन द नंबर ऑफ पर्सन्स, उन अफराद के बारे में तादाद, उन अफराद की तादाद। द नंबर ऑफ पर्सन्स who would use the bus system, बड़ा जबरदस्त प्रॉब्लम है। बस सिस्टम, जो बस सिस्टम को इस्तेमाल करते थे। इफ द फेयर, शर्त है वो बस सिस्टम उस वक्त इस्तेमाल करते थे जब किराया, इफ द फेयर, यानी जब किराए के ऊपर एक कंडीशन है, इफ द फेयर वाज फिक्स्ड, if the fare was fixed at different amounts, जब किराया जो था वो हमारे पास मुख्तलिफ अमाउंट्स का था। क्या मतलब इससे मफहूम हम फिलहाल ये ले रहे हैं कि जिस तरह यहाँ से आप एनएफसी से
जो है कोहिनूर तक जाएं तो उसका किराया और होगा, उसका फेयर और होगा। और यहाँ से आप जो है एनएफसी से अब्दुल्लापुर जाएं तो अब्दुल्लापुर में जो है वो आपके पास क्या कहते हैं और किराया होगा अब्दुल्ला पुल का, और उसके बाद स्टेशन का और होगा, और इसी तरह कचहरी बाजार तक डिफरेंट किराया था। तो लोग जो है वो सफर करते थे। जैसा यहाँ पर है ऑरेंज ट्रेन के अंदर, ऑरेंज ट्रेन में सिर्फ और सिर्फ फिक्स किराया है, और वो किराया है हमारे पास 40 रुपीज। चाहे आप अगले स्टेशन पे उतर जाएं, चाहे आप जो है आखिरी स्टॉप तक चले जाएं। तो वहां पे ये सूरत हाल है, ये सिचुएशन वो कह रहा है कि डिफरेंट है। फ्रॉम द सर्वे, कहते हैं सर्वे से ये मालूम हुआ, यानी लोगों से उन्होंने पूछा कि जी आपकी ये कन्वेंस जो हम कर रहे हैं, फ्रॉम द सर्वे रिजल्ट्स, फ्रॉम द सर्वे रिजल्ट्स द सिस्टम एनालिस्ट जो इस सिस्टम को चला रहे थे, द सिस्टम यानी जो इसके माहिर थे, इसको जज करने वाले, एनालिस्ट, द सिस्टम एनालिस्ट हैव डिटरमाइंड, उन्हें ये बात मालूम हुई, हैव डिटरमाइंड, क्या मालूम हुआ जी हमारे पास, हैव डिटरमाइंड एन अप्रोक्सीमेशन डिमांड, एन अप्रोक्सीमेशन डिमांड। जो आज का लेक्चर है या इससे आगे एक दो लेक्चर हैं वो इम्तहान में कई दफा आए, हैज, लिहाजा इसको बड़े गौर से समझें, और अगर कोई बात ना आए समझ तो आप पूछ सकते हैं। हैज डिमांड द फंक्शन, कि उनकी क्या डिमांड थी, which expresses the ridership, which expresses the ridership यानी जो सफर करने वाले थे, राइडरशिप से मुराद यहाँ पे पैसेंजर हैं, एज ए फंक्शन ऑफ द फ्री चार्ज, एज ए फंक्शन ऑफ फेयर चार्ज, यानी 10 मुसाफिर हैं तो किराया क्या है, एज द विच एक्सप्रेस द राइडरशिप एज ए फंक्शन ऑफ फेयर चार्जेस। और ये बात सही है कि अगर हम फैसलाबाद से लाहौर जाएं तो खाली बस जाएगी तो फेयर चार्जेस पर हेड ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन लेते नहीं हैं। और लेकिन अगर फुल जाएगी बस, यानी सिर्फ 2 पैसेंजर लाहौर जाते हैं, जैसा कि इनकी टाइमिंग होती है, ये जितनी भी हमारे पास ट्रेवल्स लाइंस हैं वो सब की सब अपनी टाइमिंग पर चलती हैं। मसलन जो आज 8 बजे गई है वो कल 9 बजे जा सकती है। द डिमांड फंक्शन इज, तो मकसद सिर्फ ये है कि हमारे पास किराया जो है वो फेयर चार्जेस जो है उसका उन्होंने किराया का बताया कि डिमांड फंक्शन इज ये था, यानी मुसाफिर ज्यादा हो जाएं तो तब क्या होगा किराया, और अगर हमारे पास मुसाफिर कम हो तो उस सूरत हाल में राइडर जो उनसे हैं Q इज इक्वल टू 10,000, यानी अगर आपके पास मुसाफिर कम हो जाएं तो तब राइडरशिप क्या होती है, किराया क्या होता है, या किराया कम हो जाए तो लोग किस तरह सफर करना चाहते हैं, ज्यादा करना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं। जिस तरह लाहौर में जो लाहौर के रिहायशी हैं वो ज्यादातर अब उसको ऑरेंज ट्रेन को प्रेफर कर रहे हैं। बेशक ऑरेंज ट्रेन का जो उसकी सब्सिडी है वो बहुत ज्यादा है और गवर्नमेंट के ऊपर उसका खर्चा बहुत ज्यादा है। मसलन उसका असल किराया तकरीबन 260-70 है, 240 से लेकर 240 रुपीज से लेकर 60-70 हमारे पास है। लेकिन गवर्नमेंट अपने मुसाफिरों से, अपने पैसेंजर से, अपने राइडरशिप से जो है वो किराया जो ले रही है वो सिर्फ 40 रुपीज ले रही है, बाकी किराया गवर्नमेंट अपनी जेब से पे कर रही है, यानी टैक्सेस से पे किया जा रहा है। जो हम टैक्सेस, गवर्नमेंट के लिए कुछ भी नहीं है, उसकी आमदनी का ताल्लुक हमारे से है। वेयर Q इक्वल्स द एवरेज नंबर
एवरेज नंबर of riders per hour, यानी 1 घंटे में कितने आदमी बैठ जाते हैं इसके अंदर, और एंड उसका फंक्शन ये हमारे पास है, एंड P इक्वल्स द फेयर। P जो है वो हमारे पास वो रिप्रेजेंट्स कर रहा है इक्वल्स द फेयर इन सेंट्स, यानी सिक्कों के अंदर, सिक यानी कॉइन्स के अंदर वहां सेंट्स होंगे। और उसके बाद आगे नंबर 1 क्वेश्चन इसका, डिटरमन द फेयर, किराया बताएं कितना के विच should be charged in order to maximize, कि किराया क्या होना चाहिए कि आपके पास क्या कहते हैं, मैक्सिमाइज आवरली बस, 1 घंटे अगर बस चले तो मैक्सिमम किराया क्या होना चाहिए, यानी मैक्सिमम किराया क्या होना चाहिए फ्रॉम मैक्सिमम बस फेयर रेवेन्यू, कि इसका रेवेन्यू जो है वो मैक्सिमम बढ़ जाए, 1 घंटे में ज्यादा से ज्यादा किराया हम वसूल कर सकें। कि जो है 1 घंटे अगर बस चले तो हम ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करना चाहते हैं, तो हमारे पास उसका किराया कितना होना चाहिए पैसेंजर से जब हम लें। पैसेंजर से कैसे आप कहेंगे कि जी P की वैल्यू 10 करोड़ रख दो, 40 रुपए ना रखो, तो उससे किराया ज्यादा हो जाएगा। या आप कह दें P जो है, P से मुराद है फेयर, किराया, कि जी आप 50 खरब रख दो एक आदमी का सफर, आप कह सकते हैं। कोई कह सकता है नहीं जी 50 रुपए की बजाय 50 खरब की बजाय 50 रुपीज रख दो, तो फिर क्या सिचुएशन है इसको हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द expected maximum revenue, तो ये सवाल हमारे पास है कि जी आप ये बताएं कि किराया क्या होना चाहिए इस फंक्शन के तहत अगर मुसाफिर जो हैं वो सफर कर रहे हैं। सी हाउ मेनी राइडर्स, कितने मुसाफिर जो हैं वो उसके अंदर मौजूद भी होने चाहिए पर आवर, 1 घंटे में कितने मुसाफिर उस बस के अंदर होने चाहिए, आर एक्सपेक्टेड अंडर दिस फेयर, कि अगर आप मैक्सिमम क्या किराया रख सकते हैं। पहला सवाल तो इसका ये है। ये आप कह देना कि जी हम बड़ा आसान है हमारे लिए, तो कि हम जो है बता देंगे कि रेवेन्यू इकट्ठा करना है, यानी पैसे इकट्ठे करने हैं। तो ये एक बस चले जी, हम मिल और में उसके ऑनर हैं एक बस के, और वो हम एक रूट पर चलाते हैं। तो जब हम रूट के ऊपर चलाते हैं तो हमें कहा जाता है कि इसका किराया आप अपनी मर्जी से रख लें, आप ही जन है उसके ऑनर हैं, और कहा जाता है कि आप अपनी मर्जी से रख लें। और फॉर एग्जांपल आपके अकेले ही बस चल रही, तो किराया जो है आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, चाहे आप लोगों पे जुल्म कर दें। मिसाल के तौर पर आप किराया जो है 10 खरब रख दें, बेशक लोग नहीं बैठेंगे। दूसरा सवाल ये है अगर सकत ही नहीं, पावर ही नहीं, लोग कैसे बैठेंगे। आप बहुत कम कर दें तो लोग बेतहा बैठना शुरू हो जाएंगे किराए के अंदर, मुसाफिर के अंदर।
अपने बस के अंदर, तो क्या सिचुएशंस हम रखें कि हम दोनों के दरमियान बैलेंस भी रहे, यानी पैसेंजर्स के दरमियान, यानी इसको ये राइडरशिप कह रहा है, और पैसों के दरमियान यानी फेयर के दरमियान। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये है, सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि ये हम कैसे मालूम करेंगे कि ये सारी सिचुएशंस हमारे पास लिखी गई है। तो ये पेज नंबर हम 2 पर जाते हैं। सबसे पहले हम रेवेन्यू का, और सवाल देखें क्या है। सवाल जो है, डिटरमिन द फेयर विच शुड बी चार्ज इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज आवरली बस फेयर रेवेन्यू। रेवेन्यू पूछा गया है कि आपको मैक्सिमाइज किसको करना है, 1 घंटा बस चले और उसके बाद हर घंटे में उसका मैक्सिमम रेवेन्यू जो है वो इकट्ठा करना है। तो आपने किराया क्या डिसाइड करेंगे, जबकि ये फंक्शन है, ये फंक्शन ऐसे है, ये फंक्शन हमें क्या बता रहा है, इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम अपना जो है एक आसान वे इसको डिस्कस कर लेते हैं। पेज नंबर 2, इसके अंदर ना हमारे पास ये है, मैं दोबारा लिख देता हूं ताकि आपको फिर इसको मजीद एक्सप्लेन करेंगे। 10,000 माइनस 125p, इससे क्या मुराद है इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। और हमारे पास ना क्या कहते हैं, रेवेन्यू, रेवेन्यू का फार्मूला हमारे पास है प्रॉफिट मल्टीप्लाई डिमांड। ये सॉरी, हमारे पास इसका वहां पे मौजूद है। रेवेन्यू की जो डेफिनेशन है हमारे पास वो ये है पी क्यू, यानी आपके पास अमाउंट कितनी अमाउंट है और पैसेंजर्स कितने हैं। यानी यही चीज कि अगर मिसाल के तौर पर पी की वैल्यू, यानी हम किराया 2 रुपीज लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो क्यू से मुराद है नंबर ऑफ पैसेंजर्स। तो अगर 10 मुसाफिर हमारी गाड़ी में बैठे हैं तो उस सूरत हाल के अंदर हमारे पास क्या होगा, अगर पी से मुराद है 2 रुपीज, तो उसके बाद अगर 10 मुसाफिर इसके अंदर बैठे हैं तो कितने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, वो सबको ही पता है कि 2 मल्टीप्लाई 10 होंगे, यानी 20 रुपीज इकट्ठे हो जाएंगे। इसी तरह और हमारे पास है, तो रेवेन्यू का ये फार्मूला हमारे पास है। जब भी याद रखना रेवेन्यू हमें ये कहेगा तो हमने उसको, जिसकी नोटेशन जो है वो आर है, तो आर इज इक्वल टू पी क्यू हमारे पास है। अब हमने चूंकि डिस्कस किसे करना है, हमने करना है फेयर को, यानी किराए को, जो टूर। इसी तरह और भी कर सकते हैं, पी अगर 3 रुपए कर दें तो क्यू जो है वो 5 जो है ये कर दें, मुसाफिर जो से हैं वो आप कर लें, क्या कहते हैं 18 कर दें पैसेंजर्स, तो 3 रुपीज किराया, मुसाफिर 18 आपके पास आ जाएं तो हमारे पास ये बन जाता है 54 रुपीज। फिलहाल हम इसको इस तरीके से करते हैं क्योंकि हमने डिस्कशन करनी है रेवेन्यू की और उसके अलावा क्या कहते हैं फेयर की, यानी किराए की, रकम की, अमाउंट की, पी की। तो पी हम इस तरह करते हैं कि इसको ना कन्वर्ट कर देते हैं, वह इसके अंदर से जो फ्रॉम 1 है, 1 से इसको 1 में से हम ये वैल्यू निकाल लें जी, P यानी कि 125, इसको उधर ले जाएं, यानी आपके पास Q प्लस 125 P इज इक्वल टू 10,000। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि हम अपना फंक्शन जो है रेवेन्यू का और सिर्फ फेयर का बनाना चाहते हैं, रेवेन्यू और फेयर का। देखते हैं जी हमारे पास, तो P इज इक्वल टू 125, P is equal to 10,000 माइनस Q, या हमारे पास P is equal to 10,000 डिवाइड बाई 125 माइनस, उसके बाद यानी ये हमारे पास आ जाएगा Q की वैल्यू, सॉरी इसके अंदर तो Q की वैल्यू थी ही पहले से मौजूद है, तो P की वैल्यू सिर्फ हमने इसमें सब्स्टिट्यूट ही करनी है, इसकी तो जरूरत ही नहीं, वरना वो बन जाएगा Q में फंक्शन। अगर P की वैल्यू P की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ, जैसा कि मैं ये यहाँ निकालना चाह रहा था, तो फिर ये हमारे पास क्या कहते हैं, ये तो फंक्शन बन जाएगा उसका Q में, यानी कि राइडर्स और रेवेन्यू में बन जाएगा। जबकि मैं चाहता हूँ कि वो फेयर और रेवेन्यू में बने, क्योंकि हमारा सवाल जो पहला सवाल है वो रेवेन्यू और उसका है, तो लिहाजा रेवेन्यू हमारे पास क्या कहते हैं